हेलो, मैं सिर्फ डॉक्टर रणवीर। आज मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे कि लोग आमतौर पे एक ही बीमारी मानते हैं। हालांकि ये तीनों भी बीमारियाँ अलग अलग बीमारियाँ हैं और इनके लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पाइल्स, फिशर और फिशुला। इन बीमारियों के नाम हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पाइल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैं इस वीडियो में आपको फिशर के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और मेरे आने वाले वीडियो में फिशुला के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं फिशर के बारे में, जिसे हम कॉमनली भगंदर के नाम से भी जानते हैं। भगंदर में एक्चुअली क्या होता है ना, गुदे के पास की जो नलिका होती है उसमें किसी असामान्य प्रकार का कट या तो फिर कोई दरार आ जाती है, जिसे हम एनल फिशर के नाम से भी जानते हैं। इसमें वजह हो सकती है आपके स्टूल का अमाउंट ज़्यादा यानी कि लार्ज होना या तो प्रेशर देना। कभी कभार पेशेंट आमतौर पे इसमें सिम्टम्स बताते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो बुजुर्ग होते हैं इनमें वो बीमारी धीरे धीरे डेवलप होती है। प्रेगनेंसी भी एक कारण हो सकता है जहाँ पे बीमारी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा इसमें 2 फेजेस हमें नजर आते हैं, जिसे हम टाइप्स भी कह सकते हैं। एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक में जो होता है ना, जो हिस्सा होता है उसके आसपास कुछ असामान्य नलिकाएं जो होती है ये गुदे की नलिका में शामिल हो जाती है। और जो स्टिनोसिस होता है यहाँ पे गुदा की नलिका असामान्य तरीके से संकुचित होने लगती है। अब हम जानते हैं इसके कारणों के बारे में, यानी कि कॉजेस, कि फिशर हमें किस तरह से हो सकता है। सबसे पहला इसका कॉज जो प्रमुख माना जाता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि कब्जी, जिसमें आपको जो स्टूल होती है वो हार्ड हो सकती है, यानी कि कठोर हो सकती है, जहाँ पे आपको जोर लगाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके स्टूल का आकार भी ज़्यादा बड़ा अगर हो तो यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको फिशर डेवलप हो रहे हैं। कुछ डिसीज है जैसे इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें भी जो फिशर है ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभार इसके जो कारण हैं हमारे डाइट में, यानी कि हमारे आहार से संदर्भित भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभार हमें लोकल इंजरी भी हो सकती है, वो एक कारण हो सकता है फिशर डेवलप होने के लिए। अब हम जानकारी लेते हैं फिशर के सिम्टम यानी कि लक्षणों के बारे में। आपको कैसे पता चलता है कि आपको फिशर डेवलप हुआ है। सबसे पहले दर्द, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ स्टूल पास करते वक्त भी पेन होता है या उसके बाद में भी कई देर तक पेन पेशेंट को परसिस्ट रहता है। ब्लीडिंग ये दूसरा ज़रूरी सिम्टम होता है। कभी कभार उस जगह पे आपको खुजली आना, उसके बाद में दस्त लगे रहना या कब्ज लगा रहना, ये भी एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। वृद्ध लोगों में जो है धीमा रक्त संचार हो सकता है, इसके वजह से सिम्टम से धीरे धीरे भी डेवलप हो सकते हैं। अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पाइल्स यानी कि बवासीर और फिशर यानी कि भगंदर के बारे में। ये दोनों भी अलग अलग बीमारियां हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्क्राइब किया। बवासीर में जो होता है दर्द ये असहनीय होता है, नसों पे सूजन आने की वजह से बवासीर डेवलप हो सकता है, और नसों की सूजन के कार्य से यहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रारी फिशर में एक तो कट हो सकता है, यानी कि दरार आ सकती है जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है। सो इन दोनों बीमारियों को एक ना करें, अलग अलग होती है, ये पहले आप समझ लें। अभी हम जानते हैं कि भगंदर यानी कि फिशर का प्रिवेंशन कैसे किया जाए, यानी कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले संतुलित आहार लें, फाइबर वाला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला आहार ज़्यादा अपने खाने में समाविष्ट करें। इसके बाद में आपको कौन सी चीज़ें टालनी चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर टालिए। इसके साथ साथ स्टूल पास करते हुए ज़्यादा ज़ोर मत लगाइए, प्रेशर मत लगाइए, नॉनवेज खाना अवॉइड कीजिए, और अपने डाइट में दलिया, खट्टे फल, इनका सेवन ज़्यादा कीजिए और पानी ज़्यादा पीजिए, ताकि आप ऐसे बीमारी से दूर रह सकें। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अभी हम इसके डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्रॉनिक एनल फिशर हो सकता है, इसके अलावा स्टिनोसिस और ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया यानी कि बॉडी में खून की कमी होना इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस में आता है। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इसका कोई घरेलू इलाज तो आज तक मौजूद नहीं है। हालांकि
आपने अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर आपको हो सकता है लैक्सेटिव यानी कि जो कब्ज होता है वो नॉर्मल होने के लिए लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। सो मेरी सलाह रहेगी कि जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइसेस देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उन्हें प्रॉपरली फॉलो कीजिए, ठीक से मेडिसिन लीजिए, या तो जो भी वो आपको सलाह देते हैं उसे फॉलो कीजिए। और हाँ, ऐसे ही फिशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए या तो और कोई बीमारी की इंफॉर्मेशन या क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मेरे दिए हुए ईमेल पे मेल कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही मैंने अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो कि सेम है व्हाट्सएप के लिए। आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ ही स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।